हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है रीति काल की रीतिबद्ध श्रेणी, जिसका पार्ट 5 आज हम करेंगे। बाकी पिछले पार्ट्स में 169 तक हमने सभी प्रश्न कर लिए हैं। अब हम शुरू करते हैं 170 से। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 170। मतीराम किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों, बूंदी नरेश भाव सिंह के। बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि थे मतीराम। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मतीराम रीतिकाल की किस श्रेणी के कवि हैं, तब आप बताएंगे रीतिबद्ध श्रेणी के कवि हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 171। मतीराम की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों, साहित्यिक ब्रज भाषा। साहित्यिक ब्रज भाषा है मतीराम की। प्रश्न संख्या 172। मतीराम के अलंकार विवेचन में किसका अनुकरण लक्षित है? तो दोस्तों, मतीराम के अलंकार विवेचन में अप्पे दीक्षित का अनुकरण लक्षित है। प्रश्न संख्या 173। मतीराम की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोस्तों, ललित ललाम। ललित ललाम मतीराम की प्रसिद्ध रचना है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, इसलिए इसको तो याद कर ही लीजिए। प्रश्न संख्या 174। मतीराम कृत ललित ललाम किससे संबंधित ग्रंथ है? तो दोस्तों, अलंकार ग्रंथ। यह एक अलंकार ग्रंथ है, ललित ललाम। प्रश्न संख्या 175। मतीराम कृत वृत्त कौमुदी, ध्यान से सुनिए, वृत्त कौमुदी के अन्य क्या नाम हैं? तो दोस्तों, वृत्त कौमुदी किसकी रचना है? पहली बात, मतीराम की। और इसके अन्य नाम हैं छंदसार पिंगल, छंदसार संग्रह। फिर से सुनिए, छंदसार पिंगल, छंदसार संग्रह, यह वृत्त कौमुदी के अन्य नाम हैं और यह रचना मतीराम की है। प्रश्न संख्या 176। मतीराम कृत छंद निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों, वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी छंद निरूपक ग्रंथ है। इसके अन्य नामों के बारे में हमने पिछले प्रश्न में पढ़ लिया है। प्रश्न संख्या 177। मतीराम कृत रसराज में किसका निरूपण किया गया है? तो दोस्तों, श्रृंगार रस और नायिका भेद का। श्रृंगार रस और नायिका भेद का निरूपण किया गया है मतीराम की रचना रसराज में। रसराज। प्रश्न संख्या 178। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों, अलंकार पंचाशिखा। अलंकार पंचाशिखा किसका ग्रंथ है? मतीराम का। और मतीराम कौन से काल के कवि हैं? रीतिकाल के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 169। मतीराम ग्रंथावली। मतीराम ग्रंथावली की आलोचनात्मक भूमिका किसने लिखी? तो दोस्तों, आचार्य कृष्ण बिहारी मिश्र ने। आचार्य कृष्ण बिहारी मिश्र ने मतीराम ग्रंथावली की आलोचनात्मक भूमिका लिखी। प्रश्न संख्या 180। चंडी चरित्र। चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित्र। प्रश्न संख्या 181। सिखों के दशम ग्रंथ। सिखों के दशम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की कितनी रचनाएं हैं? तो दोस्तों, कुल 16 रचनाएं हैं गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की 16 रचनाएं हैं किसमें? सिखों के दशम ग्रंथ में। ठीक है। प्रश्न संख्या 182। गुरु गोविंद सिंह की किस रचना में श्रृंगार रस का भी रंग है? तो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की रचना 24 अवतार। 24 अवतार में श्रृंगार रस का भी रंग है। ठीक है। प्रश्न संख्या 183। विष्णु विलास। विष्णु विलास किसकी रचना है? तो दोस्तों, लाल कवि। लाल कवि की रचना है विष्णु विलास। प्रश्न संख्या 184। महाराज जशवंत सिंह। महाराज जशवंत सिंह
जिनको हम यशवंत सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों महाराज यशवंत सिंह कृत भाषा भूषण, भाषा भूषण किससे संबंधित ग्रंथ है? तो दोस्तों अलंकार विवेचन, अलंकार विवेचन से संबंधित ग्रंथ है महाराज यशवंत सिंह का भाषा भूषण। ठीक है, याद रखिए। अभी तक हम मतीराम को पढ़ रहे थे, अब हम जसवंत सिंह को पढ़ रहे हैं। ठीक है, लाल कवि से संबंधित ये एक ही क्वेश्चन है, विष्णु विलास, तो आप इस रचना का नाम याद कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 185, ध्यान दीजिए। महाराज यशवंत सिंह, महाराज यशवंत सिंह कृत भाषा भूषण में कितने छंद हैं? तो कुल 212 छंद, 212 छंद हैं भाषा भूषण में। और भाषा भूषण किसकी रचना है? महाराज यशवंत सिंह की। ठीक है, अगला प्रश्न है 186, महाराज यशवंत सिंह कृत भाषा भूषण की भूमिका में कितने दोहे हैं? तो दोस्तों कुल 10 दोहे, 10 दोहे हैं भाषा भूषण की भूमिका में। और भाषा भूषण किसकी रचना है? महाराज यशवंत सिंह की। प्रश्न संख्या 187, महाराज यशवंत सिंह, महाराज यशवंत सिंह कृत भाषा भूषण के शेष 202 छंदों में कितने अलंकारों का विवेचन है? क्वेश्चन को फिर से सुनिए। महाराज यशवंत सिंह कृत भाषा भूषण के शेष 202 छंदों में कितने अलंकारों का विवेचन है? तो दोस्तों कुल 116 अलंकारों में, 116 अलंकारों का विवेचन है। ठीक है, सॉरी, 116 छंदों में अलंकारों का विवेचन है। इस तरह से प्रश्न है ये। ठीक, प्रश्न संख्या 188, प्रश्न संख्या 188, वृत्त तरंगिणी, वृत्त तरंगिणी ग्रंथ के कवि कौन हैं? तो दोस्तों कवि जसवंत सिंह, कवि जसवंत सिंह की रचना है वृत्त तरंगिणी। ठीक है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 179, प्रश्न संख्या 189, सर्वरस विवेचक ग्रंथ, सर्वरस, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सर्वरस जिसमें सभी रस हैं, ठीक है, सभी रसों का विवेचन हुआ है, ऐसा ग्रंथ कौन सा? सुधा निधि, सुधा निधि। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों तोष कवि, तोष कवि की रचना है सुधा निधि। और ये कैसा ग्रंथ है? सर्वरस विवेचक ग्रंथ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 190, ठीक है, तोष कवि वाला प्रश्न अभी हमने कर लिया है। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 190 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। विनय शतक, विनय शतक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों तोष कवि, तोष कवि की रचना है विनय शतक। फिर से सुनिए, विनय शतक के रचयिता कौन है? तोष कवि। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 190 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।